कैलोरी डेफिसिट सुनने में कितना आसान लगता है ना, राइट? कम खाइए, ज्यादा बर्न कीजिए। अगर ये इतना आसान होता तो हर इंसान 12% बॉडी फैट के साथ घूम रहा होता और सबके 6 पैक एब्स होते। आपने भी ये जरूर ट्राई किया होगा एंड डेफिनेटली उसने काम नहीं किया, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। एंड गुड न्यूज ये है कि शायद आप 1 या 2 कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती है। लेकिन एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो इन्हें ठीक करना बहुत ही इजी है। अब पूरा फोकस इधर रखिए, वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग जो कैलोरी डेफिसिट पर जाते हैं वो शुरू से ही फेल होने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपनी कैलोरीज गलत कैलकुलेट करते हैं। ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन करते हैं, अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं और उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर देते हैं एंड बूम 1300 से 1700 कैलोरीज पर डे पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये नंबर अक्सर सिर्फ आपका आरएमआर होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब वो कैलोरीज जो आपकी बॉडी सिर्फ जिंदा रहने के लिए बर्न करती है, जैसे सांस लेना, यहाँ तक के सोचना। इसमें आपकी जॉब, वर्कआउट्स, स्टेप्स या डाइजेशन भी इंक्लूड नहीं होता है। जब आप आरएमआर 500 से माइनस करते हो तो आपका इनटेक डेंजरसली लो हो जाता है। इतनी लो कैलोरीज एक सेडेंटरी फीमेल के लिए ठीक हो सकती है, पर एक एक्टिव आदमी के लिए ये बहुत कम है। और फिर क्या होता है? आप मसल लॉस करते हो, फैट नहीं। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और सबसे बुरा, आपकी एनर्जी क्रैश कर जाती है। एनर्जी नहीं तो मूवमेंट कम, जिम में पुश नहीं कर पाओगे एंड आपका ओवरऑल कैलोरीज बर्न भी कम हो जाएगा। जो डेफिसिट का मेन पर्पस था वही खत्म हो गया एंड उसके बाद लोग ज्यादातर क्विट कर जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो वीक हो जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका प्लान शुरू से ही अनसस्टेनेबल था। उसका सॉल्यूशन क्या है? आरएमआर पे फोकस बंद कीजिए, अपना टीडीई ढूंढिए, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपका टोटल डेली कैलोरीज बर्न, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में ये सब इंक्लूड होता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, एक्सरसाइज, लिफ्टिंग, कार्डियो, स्पोर्ट्स, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, डाइजेशन भी कैलोरीज बर्न करता है। एक बार जब आपको अपना टीडीई पता चल जाए तो उसमें से एक मॉडरेट 500 कैलोरी डेफिसिट बनाइए। वो आपका स्वीट स्पॉट है फैट लॉस एंड सैनिटी के लिए। पर सिर्फ नंबर सही होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा डेफिसिट में रहोगे। सिर्फ इसलिए कि आप एक बार डेफिसिट में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी कैलोरी डेफिसिट में हो। आपने पहला स्टेप ठीक किया, टीडी कैलकुलेट किया, कैलोरी सेट की और सब स्मूथ चला। वेट ड्रॉप हुआ, कपड़े लूज हुए, आपको अच्छा फील हुआ। फिर अचानक से सब रुक गया। सेम मील्स, सेम स्टेप्स, सेम वर्कआउट, जीरो प्रोग्रेस। क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। सिंपल भाषा में जब आप वेट लूज करते हो तब आपकी बॉडी पहले से कम कैलोरीज बर्न करना शुरू कर देती है। आप छोटे हो जाते हो, कम एनर्जी लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, आपकी हंगर बढ़ जाती है, एनर्जी गिरती है और आप कम मूव करते हो बिना रियलाइज किए। आपका बॉडी डेफिसिट को क्लोज कर देता है। जो डेफिसिट था वो अब आपका मेंटेनेंस बन गया है, बिना किसी विजुअल चेंज के। ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ 10% बॉडी वेट लूज करने से आपका डेली कैलोरीज बर्न 15 से 20% तक गिर जाता है। अगर आप इस चेंज को एडजस्ट नहीं करते तो आपका डेफिसिट गायब हो जाता है। और फिटनेस ट्रैकर्स पर रिलाय मत कीजिए। स्टडीज दिखाती है कि ट्रैकर्स कैलोरीज बर्न 20 to 50% तक ओवर एस्टिमेट करते हैं। अगर आपकी वॉच बोल रही है कि आपने 600 कैलोरीज बर्न की है तो शायद असली में आपने सिर्फ 300 कैलोरीज के आसपास बर्न किया है। अगर आपने एक्स्ट्रा 600 कैलोरीज खा ली तो आपने अपना पूरा डेफिसिट ही खत्म कर दिया। फिटनेस ट्रैकर्स को इग्नोर मत कीजिए, पर उसे एक्स्ट्रा खाने की परमिशन भी मत समझिए। कैलोरी डेफिसिट में सिर्फ एक चीज काम करती है, एक्यूरेट फूड ट्रैकिंग। आपका कैलोरी डेफिसिट आपके साथ इवॉल्व होना चाहिए। आपका कैलोरी गोल फिक्स नहीं है, ये आपके साथ चेंज होता रहता है। जब आप 90 केजी के थे तब जो कैलोरी डेफिसिट वर्क कर रहा था वो शायद अब 80 केजी पर नहीं करेगा। आपका वर्कआउट आपकी डेली कैलोरीज बर्न का एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे बड़ा प्लेयर होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। वो सब कैलोरीज जो आप बिना एक्सरसाइज के बर्न करते हो, चलना, घर का काम, बच्चों के साथ खेलना, बस नॉर्मल जिंदगी जीना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो आपका बॉडी स्मार्टली एनर्जी सेव करना शुरू कर देता है। आप ऑटोमेटिकली कम मूव करने लगते हो बिना रियलाइज किए। स्टेयर्स की जगह लिफ्ट लेना, कम हिलना डुलना, कार यूज करना, सेट्स के बीच में ज्यादा देर तक बैठना, ये इतना धीरे धीरे होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने स्टेप्स को ट्रैक
कीजिए। जैसे कि आप कैलोरीज या वेट को ट्रैक करते हैं, वैसे ही अपने डेली स्टेप्स मॉनिटर कीजिए। फोन या ट्रैकर यूज कीजिए। एक डेली टारगेट सेट कीजिए 8 से 10,000 स्टेप्स के बीच में। अगर फैट लॉस रुक गया है तो आप अपने स्टेप्स चेक कीजिए, शायद वहीं पर दिक्कत है, और धीरे धीरे अपने स्टेप्स को इंक्रीज कीजिए। आपको ज्यादा हार्ड वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा ज्यादा मूव करने की जरूरत है। आप जिम के 45 मिनट से अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, उसे बीट नहीं कर सकते। मैं जानता हूं ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन आपका पूरा दिन आपके वेइंग स्केल के नंबर से डिसाइड होता है। अगर वेट कम है तो हैप्पी, अगर ज्यादा है तो सैड। ये बहुत ही ज्यादा अनप्रोडक्टिव माइंडसेट है। आपको अपने वेइंग स्केल से डरने की जरूरत नहीं है, वेट से डरने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आपका वेट दिन में 4 से 5 किलो फ्लक्चुएट हो सकता है। क्यों? कल रात का पिज्जा, बाथरूम नहीं गए, स्लीप, स्ट्रेस, डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, हाइड्रेशन या लेट डिनर, कम से कम 20 रीजन है जिसकी वजह से आपका वेट फ्लक्चुएट कर सकता है। ये फ्लक्चुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। ये नहीं दिखाता कि आप ऑफ ट्रैक हो या फेल हो रहे हो। आप अच्छे से खाते हैं, ट्रेन करते हैं और अगली सुबह वेट बढ़ जाता है और वहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। लोग ड्रास्टिकली कैलोरीज कट कर देते हैं, मील स्किप कर देते हैं और पूरा प्लान बिगाड़ देते हैं। असली प्रॉब्लम वेइंग स्केल नहीं है, बल्कि उस नंबर पर आपका रिएक्शन है। डेली नंबर्स पे रिएक्ट मत कीजिए। आप अपने वेट को वैसे ही ट्रैक कीजिए जैसे कि आप वीकली अपने स्टेप्स को ट्रैक करते हैं। एंड आपको डेटा चाहिए, ना कि गेस वर्क या फीलिंग्स। सही तरीका यह है कि आप सुबह उठकर टॉयलेट जाने के बाद बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए अपना वेट चेक कीजिए। वेट लॉस और फैट लॉस दो अलग चीजें हैं। आप वेस्ट से इंचेस लूज कर सकते हैं, मसल बिल्ड कर सकते हैं, लीन दिख सकते हैं, लेकिन स्केल पर फर्क कम दिखेगा और वो भी सक्सेस का साइन है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको ये सब चीजें पता नहीं होती है और आप हर चीज को एक स्ट्रेट लाइन में एक्सपेक्ट करते हो, एंड उससे होता है फ्रस्ट्रेशन, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। चलिए उस कड़वी सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो कोई नहीं सुनना चाहता, पर ज्यादातर लोग उसी की वजह से स्टक है। आपको लगता है कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, पर फैट लॉस एक फीलिंग नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। अगर आप मंडे टू थर्सडे क्लीन खाते हो पर फ्राइडे आते ही बियर्स, फैमिली डिनर्स और स्नैक्स आ जाते हैं, तो 4 दिन का कैलोरी डेफिसिट सिर्फ 2 मिनट में गायब हो जाता है। कुछ लोग तो वीक में अंडर ईट करते हैं सोच के कि वो डिसिप्लिन्ड है, पर वीकेंड पर ओवर ईटिंग कर जाते हैं क्योंकि वो स्टार्विंग फील करते हैं पूरे वीक, और ये साइकिल कभी रुकती नहीं है। आपको लगता है कि आप एफर्ट कर रहे हो पर चेंज नहीं दिख रहा है, और सबसे डेंजरस पार्ट यही है, आपको लगता है आप ट्राई कर रहे हो पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं आपको एक्शनेबल स्टेप्स दे रहा हूं जो आप आज से ही फॉलो कर सकते हो। ट्रैक योर डेटा, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोबारा कह रहा हूं। जिनके पास सबसे ज्यादा डेटा है वही बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। मोर डेटा इक्वल्स टू लेस इमोशन, इक्वल्स टू मोर सैनिटी, इक्वल्स टू मोर कंसिस्टेंसी। स्टेप्स, वेट्स, कैलोरीज, जिम लिफ्ट्स, वाटर इनटेक, इवन स्लीप, सब कुछ ट्रैक कीजिए। एंकर टू योर पर्पस। फैट लॉस सिंपल है, इजी नहीं, पर याद रखिए कि आपने शुरू क्यों किया था। शायद आप दोस्तों के बीच में सबसे हैवी फील कर रहे थे, या पार्टनर ने कुछ कमेंट किया था, या जीन्स फिट नहीं आ रही थी। जो भी रीजन था उसे याद रखिए, क्योंकि मोटिवेशन तो एक दिन में चली जाएगी, लेकिन आपका वाई, आपका पर्पस, आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपको हमेशा ग्राउंडेड रखेगा। सेट योर एनवायरनमेंट अप टू विन। विल पावर पे रिलाई मत कीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा जीत जाता है। अगर घर में जंक फूड भरा है या दोस्तों के साथ सिर्फ पार्टी कल्चर है तो आप हमेशा हारेंगे। तो जंक फूड घर में मत रखिए, मील्स पहले से प्रिपेयर कीजिए, जिम के कपड़े रात में ही निकाल के रखिए, अलार्म बेड से दूर रखिए और कॉल चल के कीजिए। गुड हैबिट्स को इजी बनाइए और बैड हैबिट्स को मुश्किल। आपको ना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल चीजें अच्छे से कंसिस्टेंटली करनी है, और जो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है इनको अवॉइड करना है फॉर बेटर फैट लॉस और वेट लॉस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फन।